तो हम सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर 60,000 पदों पर पुलिस की भर्ती निकली है। जी हाँ, इसमें सभी अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं। आप इसको ऐसे मानकर चलिए, जो भी छत्तीसगढ़ के यहाँ पर निवासी हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, जो भी पुलिस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, जैसे आप बॉर्डर में जाते हैं, आपका CRPF हो गया, IT BPS हो गया, साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर जो फौज की नौकरी है या सेना की नौकरी है उनमें जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सेम उसी प्रकार की पुलिस की भर्ती है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर निकाली गई है 60,000 पदों पर। क्या यहाँ पर इसकी योग्यता रहेगी, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, क्या चार्ज रहेगी और कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें। जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी 6,000 पदों पर यहाँ पर पुलिस की भर्ती होनी है, जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है। 1 जनवरी से यहाँ पर फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, तो सभी अभ्यर्थी तैयार रहिएगा। तो इसी कड़ी में चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड है, upb.go.in पर उपलब्ध रहेगी। कृपया समय सारणी देखें। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, रेगुलर भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर बैंड 5200 से 20,200, पे स्केल 2,000 ग्रेड पे में रहेगा। वेतन मैट्रिक लेवल रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 21,700 बेसिक, और बाकी आपको जो DA मिलेगी, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो चलिए, आरक्षित जो नागरिक है, सबसे पहले अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 24,102 पद है। EWS के यहाँ पर 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1,204, टोटल 60,244 पदों पर बम्पर भर्ती है। ऐसा भर्ती कहीं देखने को मिलता नहीं एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में। तो आप ज़रूर, जो भी अभ्यर्थी जॉब चाहते हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं, पुलिस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही चाहे छत्तीसगढ़ के हो या अन्य स्टेट के, फॉर्म जरूर भरिए। आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी दोनों पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ऑनलाइन यहाँ पर समय सारणी है आवेदन जो करने की। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रारंभ जो जमा करने की प्रारंभ तिथि 27/12/2023 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है आज से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1 रहेगा। तो लगभग 15-16 दिनों का आपको, मतलब 20 दिनों का समय आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। तो 27/12 से फॉर्म भराना स्टार्ट है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1 रहेगा। तो 2 दिनों का आपको समय दी जाएगी त्रुटि सुधार एवं लास्ट समायोजन के लिए। बाकी लगभग 20 दिनों का आपके पास समय है। आवेदन शुल्क क्या रहेगी? इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क 400 रुपये रहेगा, निर्धारित की गई है। तो 400 रुपये यहाँ पर चार्ज है। जो भी अभ्यर्थी भरना चाहते हैं भर सकते हैं, महिला व पुरुष हो। राष्ट्रीयता, यहाँ पर जो अर्हता है, योग्यता है, राष्ट्रीयता रहेगी। सबसे पहले भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, साथ साथ तिब्बत शरणार्थी हो, जो तिब्बती वाले हैं, भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 2062 के पूर्व से भारत आ गया हो। तो भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास करते हैं, तो कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। राष्ट्रीय बोला गया है, तो यहाँ पर देख सकते टिप्पणी है, ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र हो किंतु वह तो जारी न किया गया हो, तो न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है, उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्ति भी दी जा सकती है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया गया हो। तो मानकर चलिए, जो भी इसमें योग्यता रखा गया है, उस योग्यता के बीच में अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। बट आपके जो यहाँ पर समय है उस तक आपको सबमिट करना, मतलब प्रमाण पत्र आपके पास हो जाना चाहिए। शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगी? भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष होना चाहिए। तो 10वीं, साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते 10वीं पास एवं 12वीं पास। तो यहाँ पर 10वीं 12वीं जो पास है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। टिप्पणी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर मैं 20 मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूं, जिसमें आंसर के साथ आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी आपके व्हाट्सएप पर, जो कि पुराने पेपर के पैटर्न के आधार पर, जो 2 बार एग्जाम हो उसके पैटर्न के आधार पर यहाँ पर जो गेसिंग पेपर बनाया गया है। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें, जिसमें यहाँ पर सभी का जो क्वेश्चन है अलग अलग डिवाइड हुआ है, जिसमें आपको 30 प्रश्न छत्तीसगढ़ को देखने को मिलेगा, 40 प्रश्न आपके इंडिया GK का, 20 लगभग करंट अफेयर के, 5 गणित के, 5 रीजनिंग के, 5 कंप्यूटर के। तो इस तरह लगभग 100 प्रश्नों के आधार पर वो पेपर सिलेक्ट हुआ था। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर
सिलेबस के आधार पर यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाए हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 600 प्रश्न, भारत के सामान्य ज्ञान के 800 प्रश्न, सामान्य गणित के 100 प्रश्न, रीजनिंग के 100 प्रश्न, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न और करंट अफेयर के लगभग 400 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी 2100 प्रश्न रहेंगे। सभी सिलेक्टेड है, IMP है, एग्जाम में आने लायक। जो भी अभ्यर्थी लेने को इच्छुक हैं संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। और जो लेने के इच्छुक है, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिनिमम चार्ज पर दिया जाएगा। बेहतरीन यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर है, बेहतरीन जिस पुराने वर्षों में पूछा गया उसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं। तो चलिए मैं आगे की जो डिटेल है उसको बताया। टिप्पणी है, ऐसा अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र हो किंतु वह तो जारी न किया गया हो, तो न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है, उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्ति भी दी जा सकती है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया गया हो। तो मान कर चलो जो भी इसमें योग्यता रखा गया है उस योग्यता के बीच में अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, बट आपके जो यहाँ पर समय है उस तक आपको सबमिट करना, मतलब प्रमाण पत्र आपके पास हो जाना चाहिए। शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक अर्हता क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष होना चाहिए। तो 10वीं साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते 10वीं पास एवं 12वीं पास। तो यहाँ पर 10वीं 12वीं जो पास हैं इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। टिप्पणी है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्संबंध उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है तो परीक्षा में सम्मिलित अप्रीविएट यहाँ पर अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र न होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपेयरिंग है वो पात्र नहीं होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमान्य अर्हताएँ और अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जाएगा। जो यहाँ पर दिया है कि DOEC या NILT सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो, राष्ट्रीय कैडर कोर का भी प्रमाण पत्र NCC का हो, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती के लिए यह आवश्यक है। आयु क्या रहेगी? आयु बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के क्षेत्र में। तो भर्ती के लिए आवश्यक आयु सीमा उम्र क्या रहेगी? पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यहाँ पर 1/7 को अधिमान वर्ष लिया जा रहा है, तो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इस बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों को दिनांक यहाँ पर 18 वर्ष है और इसके लिए भी 25 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर 25 वर्ष से अधिक ना हो। और यहाँ पर दिया 1/7/2023 को 18 वर्ष और 2 जुलाई 1998 से पूर्व या 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट रहेगी, जो शासन के निर्देशानुसार रहेगा। तो अदर स्टेट वाले के लिए केवल 22 साल रहेगा, लास्ट 22 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 21 वर्ष 11 महीना 20 दिन 22 दिन ये चलेगा, 22 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, प्राप्त न किया हो, ऐसा दिया गया। और यूपी वाले को यहाँ पर छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, संबंध में लिया जाएगा। और इस तरह से ऐसी चीज़ें यहाँ पर वैवाहिक स्थिति है। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसके एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसने पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार के किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए, तो ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक अस्वस्थता क्या रहेगी? किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने हो सके संभावना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेना नियमावली 2015 में यहाँ पर संशोधन के अभियान कहाँ बोला गया है। साथ ही साथ भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चलिए देख लेते हैं। भर्ती की प्रक्रिया, यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन के नियमावली के अधीन रहेगी।
और चलिए, लिखित परीक्षा का इसमें आयोजन किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो यहाँ पर देख सकते हैं मतलब सामान्य ज्ञान रहेगा और मतलब जीएस रहेगा, उसके बाद सामान्य हिंदी के प्रश्न रहेंगे, संख्यात्मक रहेगा, मानसिक अभिरुचि, और उसके बाद है अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, मतलब प्रत्येक में 2 अंक, और जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक। अच्छी भर्ती नियमों के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर एक गलत उत्तर के लिए -0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रशिक्षण टेक में संलग्न है। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ कराई जाएगी। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालन कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन सूचना विज्ञप्ति के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका के क्रमांक यहाँ पर निम्नानुसार दी जाएगी। तो इस तरह से रहेगा और ये अच्छी बात है। आप ज़रूर फॉर्म भरिए अगर आप इस मतलब आप पात्र होंगे या उम्र आपकी आ रही होगी, साथ ही साथ आप तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में जाने के लिए, तो निश्चित ही यहाँ पर आप इसको भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। शारीरिक मानक परीक्षण क्या रहेगा? पुरुष अभ्यर्थियों को न्यूनतम शारीरिक मानक तो यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर रहेगी। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। सीना आपका रहेगा 5 सेंटीमीटर फुलाकर। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 79 सेंटीमीटर बिना फुलाया रहेगा और फुलाकर 84 सेंटीमीटर रहेगी। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, 5 फुलाकर। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर छूट रहेगी, जो ऊंचाई है केवल 152 सेंटीमीटर रहेगा सामान्य अन्य पिछड़ता था अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना अनिवार्य है। तो देख सकते हैं ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। और जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब लेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों के से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहरकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी कर लेते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं कर पाते हैं तो भर्ती के लिए अपात्र हो जाएंगे और चयन की प्रक्रिया से बाहर होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा की विस्तृत जानकारी आपको बोर्ड पर आधारित की जाएगी तथा यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट का नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाध्यक्ष सदस्य होंगे। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक का नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, तो ये जानकारी रही। तो कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे देख सकते हैं। लंबोत्तम क्षैतिक आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो आरक्षण है उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए रहेगा, ST SC OBC के लिए। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10% छूट रहेगी और बाकी अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। अनुसूचित जाति 21% और प्रमाण पत्र लेने में सक्षम अधिकारी है 5 वर्ष की छूट रहेगी अधिकतम आयु में। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष रहेगी, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए नहीं रहेगी। क्या क्या छूट है सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है। तो ये अच्छी जानकारी है। 60,000 पदों पर भर्ती हो रही है। जैसा मान कर चलिए तो सेना में आप फॉर्म भरते हैं उस हिसाब से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका लगभग 30,000 के आसपास
पेमेंट रहेगा। कुछ भी डाउट्स हो तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपको चॉइस सेंटर से या इस जो यहाँ पर वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप भर सकते हैं। तो ये जानकारी रही। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें। और जो भी अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पुलिस का मॉडल पेपर लेना होगा मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है 7828253841 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।